बोकारो में वन्य जीवों की तस्करी के मामले में 6 तस्कर गिरफ्तार। फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन वन्य जीवों के अंगों को करता था बिक्री। ग्राहकों के ऑर्डर के बाद दिए गए पते पर पहुंचाता था डिलीवरी बॉय। बोकारो में चल रहे इस तस्करी की भनक जैसे ही वन विभाग को लगी, बोकारो वन विभाग ने इसे पकड़ने का बिछाया जाल। चास और पेटरवार में गिरोह के 6 तस्कर को किया गिरफ्तार। घटना के बारे में बताते चली कि बोकारो में वर्षों से चली आ रही वन्य जीवों के तस्करी से जुड़ा हुआ एक मामले को बोकारो फॉरेस्ट विभाग ने उद्भेदन करने में सफलता पाई है। यह पहली बार हुआ है कि भारी मात्रा में हाथाजोड़ी को फॉरेस्ट विभाग ने तस्करों से बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हाथाजोड़ी एक गोह नामक प्राणी का लिंग होता है और उसे काटकर सुखाकर उसे बेचा जा रहा था। गोह, जिसे मॉनिटर लिजार्ड भी कहा जाता है, जिसे बेचने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 से 7 साल की सजा होती है। बोकारो वन प्रमंडल के प्रशिक्षु अधिकारी संदीप सिंधे ने कहा है कि तस्करी का पता हमें फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन सेल से प्राप्त हुई, जिसके बाद हम लोगों ने तस्करों को पकड़ने का जाल बिछाया और सबसे पहले हमने इस रैकेट में शामिल सप्लायर को पकड़ा, जिसके बाद उसके निशानदेही पर दुकान का पता लगाया तो वहां से 120 पीस हाथाजोड़ी, 51 पीस कस्तूरी, 20 से 30 दांत, एक बड़ा दांत, कई सारे नाखून, विभिन्न जीवों के स्किन सहित अन्य वाइल्ड लाइफ सामान मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसा अंधविश्वास है कि इसे काले जादू के तौर पर यूज किया जाता था और ये अंधी श्रद्धा है, जिसकी मान्यता है कि हाथाजोड़ी को अगर पॉकेट में रखें तो केस मुकदमों में विजयी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि हमें कई सारे पंसारी की दुकान में भी ये मिला है। इसे जड़ी बूटी के नाम से बेचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस अपराध को एक रैकेट के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, बेवजह अंधविश्वास में आकर किसी भी बेजुबान जीव की हत्या ना करें, नहीं तो इसकी तस्करी या खरीद फरोख्त के जुर्म में सजा हो सकती है। बोकारो फॉरेस्ट डिवीज़न में हमने 5 जगहों पर वाइल्ड लाइफ आर्टिकल और वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ को बरामद किया है। तो ये जो क्राइम हुआ है इसमें 6 अक्यूज़ड है और ये इस तरह का हमारे रीजन में हत्थाजोड़ी पकड़े जाने का पहला ही ऑफेंस है। और इसका महत्व इसलिए है कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसमें हत्थाजोड़ी ये एक गोह नाम के प्राणी का लिंग होता है और उसे काट कर सुखा कर ये लोग बेच रहे थे। तो जो गोह है, जिसे मॉनिटर लिजार्ड भी कहा जाता है, वो एक शेड्यूल 1 स्पीसीज़ है और उसकी हंटिंग और उसकी ट्रॉफीज़ बेचने के लिए 3 से 7 साल की सज़ा होती है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी, ये जो क्राइम चल रहा है बोकारो में, इसकी हमें फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन सेल से मिली थी। हमारे इन्फॉर्मेंट्स ने भी बताया था और हमारा एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, उनके द्वारा भी हमें इसके लिए सूचित किया गया था। तो जिस दिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका सेल हो रहा है, हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और हमने एक सप्लायर को पकड़ा जो एक कुरियर बॉय था और उसके पास एक सैंपल दिया गया था। उसमें एक हत्थाजोड़ी का सैंपल था। हमने वो टेस्ट किया और प्रथम दृष्टया हमें वो ओरिजिनल लगा। तो हमने उसको जब पकड़ा और पूछा तो उसने ये कहा कि वो एक सप्लायर से इसे खरीदता है। तो हमने उसे कांटेक्ट करने के लिए कहा और उसके दुकान को पता देने के लिए कहा। तो वहाँ जाने पर हमें और हत्थाजोड़ी, कुछ हड्डियाँ, कुछ जो एनिमल स्किन यानी त्वचा होती है जो, उसके सैंपल्स मिले। उसके साथ साथ हमें कुछ कस्तूरी, कुछ एक पॉर्क्यूपाइन नाम का एनिमल होता है, उसके कांटे होते हैं, वो भी मिले। कुछ दांत, कुछ नाखून, ऐसे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ आर्टिकल हमें मिला। तो उस व्यक्ति को जब पूछा गया तो उसने अगले सप्लायर का नाम बताया। ऐसे करते करते चास और पेटरवार मिलकर हमें 6 जगहों पर ये वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ मिली। इनका जो खरीद फरोख्त का धंधा था वो चलता है काले जादू के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जो गोह का लिंग होता है, सुखाकर अगर उसको अपने पॉकेट में रखते हैं तो आपका नसीब चमकता है, कोर्ट केस में फ़ायदा होता है। ऐसे अंधश्रद्धा है और इसे बेचा जा रहा था एक पेड़ की जड़ी बूटी के नाम पर। तो देखा जाए तो आम लोगों में भी एक अंधश्रद्धा होती है, लेकिन सबने ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इलीगल है
इसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। और जो दुकान जो थे वो सारे ही पूजा भंडार थे, तो पूजा भंडार वालों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि आप इसकी खरीद फरोख्त में भाग ना लें। इस मामले में 6 लोगों को हमने एक्यूज बनाया है और उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मुकदमा भी बोकारो जिला न्यायालय में दायर हो चुका है।